अब देखो हमारे गैयाओं को हमें देना है ना, तो बस भाई ऐसे करा ये। दोस्तों फाइनली जाके हम लोग अपने फार्म पे पहुंच चुके हैं भाई। हम लोगों ने 2 दिन गो महाकुंभ घूमा जयपुर के अंदर, और भाई वहां से हमारे फार्म की गैयाओं के लिए कुछ मस्त आइटम लेके हम आए हैं। फिलहाल यहाँ पे देखो भाई, अपने फार्म की प्यारी प्यारी बछड़ियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती होगी, और भाई कुछ प्यारी प्यारी गैयां इस साइड में है। और हमारी जीत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है कि यार हम लोगों के लिए अब जयपुर महाकुंभ से क्या लेकर आए हो वो बताओ। फिलहाल भाई मुझे जो चीजें चाहिए थी वो वहां से कुछ तो भाई बिक गई थी, तो हमने उनका ऑर्डर दे दिया है, वो भी जल्दी अपने फार्म पे आ जाएगी। फिलहाल जो मुझे वहां पे मिल गया वो मैं उठा के अपने फार्म पे लेके आ गया हूँ। फिलहाल भाई जो चीजें मैं लेके आया हूँ काफी ज्यादा यूनिक है, और शायद आप लोगों ने भी ऐसी नहीं देखी होगी। इधर आ जाओ। तो कुछ इतनी चीजें हम लेके आए हैं भाई, जिसमें ये वाले कमाल के ब्रश भाई मिले हैं। अब भाई इन ब्रश की क्या खास बात है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल भाई हमने ऐसे 2 ब्रश ये लिए हैं, और भाई ये कुछ अलग चीज़ें हैं। फिलहाल इस टाइप के भी मैंने 2 ब्रश लिए हैं, ये देखो 2 ब्रश भाई, ये 4 ब्रश ये हो गए। और भाई ये है 2 कमाल की चीज़ें। फिलहाल भाई अभी इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इन्हें हम बाद में खोलेंगे। पहले भाई जो ये वाली चीज़ें हैं देखना भाई, अभी क्या मस्त आइटम है ये भाई। वहाँ पे जब मैंने इस वाले ब्रश को देखा था ना, तो भाई मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, हमारी गैयाओं को तकलीफ होगी इससे, पर भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई इधर आओ, यहाँ पे देखो भाई हमारे फार्म की बहुत प्यारी सी मोहिनी है, तो भी देखना। हाँ ये देखो भाई, देखो कितना यूनिक चलता है यार ये। फिलहाल भाई हमारी मोहिनी को तो ये सब पसंद नहीं है। यहाँ पे देखो भाई अपनी जीत है, जीत को थोड़ा सा प्यार करते हैं। ये देखो भाई, भाई ये ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट चल रहा है ना, ये देखो, ये देखो इसमें ना हल्के 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 देखो ये इस टाइप के ब्रश हैं, और ये भाई पूरा मेटल का है ना, तो भाई इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी। देखो गाय की सफाई भी हो रही है, देखो ये सारा जितना भी गोबर है या मिट्टी है वो सारी निकल जा रही है, ये देखो। तो भाई ये वाला ब्रश था, और दूसरा ब्रश भाई ये वाला है, तो इसको भी यूज़ करके देखते हैं। ये देखो, देखो भाई हमारी जीत तो हिलने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं हो रही है। देखो ये देखो भाई कितना कचरा निकला, देखो देखो, ये देखो। तो भाई ये बहुत कमाल के और बहुत यूनिक के लगे मुझे ब्रश, और भाई इनकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत सस्ते आते हैं, 200-300 रुपये के एक हैं ये। और अरे जीत इधर हट जाओ। और यार कुछ खाने का नहीं है यार, ये कुछ खाने के आइटम नहीं है यार, इन्हें खाओ मत, ऐसे मत करो जीत। चलो आ जाओ इधर हटो। यहाँ पे भाई ये देखो भाई, ये कुछ कमाल के और बहुत यूनिक आइटम मुझे लगे वहाँ पे जयपुर महाकुंभ में, तो मैंने ले लिए भाई। भाई ये क्या होता है पता है आपको? इसको आपको ऐसे करके यहाँ पे लगाना है, मैं लगाता हूँ, बस चलो खुल गया, आए रुक जा। ये देखो भाई, तो ये ऐसे लग जाता है, और फिर भाई आप इसमें दवाई भर सकते हो, और फिर अपनी गायों को आप दे सकते हो। ये देखो ऐसे भरा आपने, और ये भाई ऐसे करके आप दवाई दे सकते हो ना। तो भाई इसमें ये एक साइज़ छोटा है, ये स्पेशल हम अपने बछड़ों और बछड़ियों के लिए लेके आए हैं, जिन्हें भाई कुछ अगर बीमारी हो जाए या कहीं बीमार हो जाए तो भाई इसे आसानी से दवाई दे सकते हैं। भाई उसमें होता क्या था कि बछड़ों का पहले हमें मुंह खोलना पड़ता था, फिर उसमें दवाई देने में बहुत सारी मुश्किलें आती थी। अब ऐसे में क्या है कि ये इतनी नोज़ल है, ये हमारे गाय मतलब बछड़े के मुँह में चली जाएगी, और बस भाई फिर हमें जितनी भी दवाई देनी है, इसमें ml भी लिखे हुए कि कितने ml आपको दवाई देनी है, जितने ml देनी है उतने आप भरो, और फिर ऐसे करके बछड़ों के मुंह में छोड़ दो। अब भाई इसी का एक ऑप्शन था हमारे पास में बड़ा, जो कि भाई यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, तो ये बड़ी नोज़ल है इसके साथ में भाई, ये बहुत बड़ा है, और ये स्पेशल हम अपने फार्म की सारी गैयाओं के लिए लेके आए हैं, जिन्हें भाई दवाई देने में हमें बड़ी मुश्किल आती थी। तो भाई ये ऐसे लग जाता है, ओए ये लगा, तो भाई ये लग के रेडी हो चुका है, और ये बहुत बड़ा है, और भाई इसकी कैपेसिटी है आधे लीटर की। अब देखो हमारे गैयाओं को हमें देना है ना, तो बस भाई ऐसे करा, ये भाई कितना सिंपल है, इतनी जल्दी आप अपनी गैयाओं को इससे दे सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। आगे भाई मस्त रबड़ लगा हुआ है, यहाँ से भी ये पूरा फ्लेक्सिबल है, अगर आपकी गाय इधर उधर किधर भी हो रही है ना, तो बस भाई ऐसे करो और दवाई छोड़ दो। भाई बहुत यूनिक लगा मुझे, और इसमें ना भाई सबसे अच्छा है कितनी क्वांटिटी हमें देनी है वो भाई पता चल जाता है। भाई ये पूरा खुल जाता है, मतलब आपको जहाँ से भी इसे धोना होना साफ आप करना हो भाई आसानी से
कर सकते हो। तो भाई ये मुझे बहुत यूनिक चीज़ें लगी। हालांकि जयपुर महाकुंभ में भाई और भी काफ़ी सारी चीज़ थी, जैसे एक गोबर के उपले बनाने वाला एक छोटा सा एक जुगाड़ सिस्टम था, ऐसे करके प्रेस करो और गोबर के उपले बन जाते हैं। तो भाई वो मुझे काफ़ी यूनिक लगा था, पर भाई वो वहाँ पे सेल आउट हो गया था, मतलब स्टॉक ही नहीं था उनके पास। मैंने बहुत बोला अरे भाई एक तो दे दो, पर यार उनके पास सिर्फ एक ही रखा हुआ था और बोल रहे थे कि यार भाई हमें यही शोकेस के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो भाई अभी ये तो हम नहीं दे सकते। तो भाई फिलहाल हमें जो चीज़ें मिल गई वो चीज़ें हम लेके आ गए। हालांकि भाई और भी बहुत सारी यूनिक चीज़ें थी, जैसे अगर आपका गाय भैंस का कोई भी बच्चा जन्म लेता है और उसके मुंह में अगर गाय का गंदा पानी रहता है, वो अगर उसके पेट में चला जाता है, तो उसे भी खींचने के लिए एक आइटम वहाँ पे बहुत यूनिक था भाई, वो भी बहुत सही लगा था मुझे। हालांकि भाई हमारे फार्म पे तो कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से मैं लेके नहीं आया हूँ, पर हाँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मिल रही। और भाई इस ब्रश का मैं आपको लाइव डेमो बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारी महात्मा पे कीचड़ लगा हुआ है, और अब अगर हमें ये कीचड़ साफ करना है ना, तो ये देखो भाई, देखो ये कीचड़ साफ, ये देखो यहाँ पे है ना, अभी यहाँ पे देखो आप, ये देखो। तो भाई ये ऐसे काम करता है। इधर पीछे कितना है, देखो ये देखो महात्मा कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो। तो भाई ये गीला कीचड़ हो, सूखा हो, या फिर भाई गोबर जो यहाँ पे आप देखते हो ना गाय भैंस में यहाँ पे हो जाता है, ये ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हो। ये तो गायों की साफ़ सफाई का बहुत अच्छा आइटम है भाई। इसकी कीमत तो मैंने आपको बता दी, कुछ 100, 200, 300 का ये था, और ये भाई 400, 500 रुपये का आइटम है, और भाई बहुत सस्ते मिले। ये सारे कुछ चाइनीज़ आइटम भाई, देखो अपने इंडिया में तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है, तो ये सारे चाइनीज़ आइटम है, पर ये हमारी गैयाओं के लिए मुझे बहुत सही लगे। तो भाई मैंने बिना कोई इंतज़ार करे या कोई टाइम गवाए हुए इन सारी चीज़ों को, तो मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं। ये मैंने एक छोटा लिया है, ब्रश मैंने 4 लिए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़े टाइम के बाद में वो डिलीवर कर देंगे अपने फार्म पे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर हाँ भाई ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओए लीला तो डर रही यार इस वाले ब्रश से। पूरी साफ सफाई हो रही है अच्छे से। और यहाँ पे देखो भाई अपने फार्म का अर्जुन है। अर्जुन देखो मैं कुछ तुम्हारे लिए ले के आया हूँ स्पेशल। ये देखो अच्छा लग रहा है। इधर आओ यार, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा वहाँ तक तो यार, तुम इधर आओ थोड़ा। ये देखो ये ऐसे साफ सफाई होती है। ये देखो भाई फिलहाल अगर अभी आप हमारे फार्म पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भाई हमारे फार्म की जो 2 गाय हैं उन दोनों की डिलीवरी हो चुकी है भाई। पहले तो आप लोगों ने देखी हमारे फार्म की जो काबरी है, और दूसरी डिलीवरी हमारे फार्म की सीता की हुई है। और इन दोनों की जो बछड़ियाँ है वो भाई हमारे उसी वाले पार्टीशन में है जहाँ पर हमारी सारी गैयाँ दूध के लिए जाती है, वो उसी घर में सेटअप में सारी आराम से बैठी हुई है। इधर भाई हमारे फार्म के छोटे छोटे बछड़े और बछड़िया, और हमारा भीम बुल, और उसके साथ में हमारे फार्म की गोपी। भाई गोपी को अभी तक हमारे भीम के साथ में ही रख रहे हैं, क्योंकि भाई वो अच्छे से सेटल हो गई है, और भाई भीम भी उसे नहीं मार रहा है, क्योंकि भाई है ना भीम के साथ काफ़ी दिनों से रहने के बाद में भाई भीम को भी एक लगाव हो गया गोपी के साथ में। इस वजह से भाई वो गोपी को कुछ भी नहीं कह रहा है, और बहुत आराम से हमारी उस बछड़ी को उसके घर में रहने दे रहा है। बाकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका था हमारी प्यारी प्यारी बछड़ियों के पास में आने का। भाई जैसे ही गेट खोला ना, सारी बछड़ियाँ दौड़ के आ जाती है यार मेरे पास में। यहाँ पे देखो भाई हमारे फार्म की मीरा मैच से मिलने के लिए आई, तू खाना छोड़ के मेरे पास में आ गई। ये देखो उधर खाना खा रही थी, और ये देखो हमारी, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी बछड़ियाँ हैं हमारी। आ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे देखो भाई इनके नए वाले घर में हम आ चुके हैं, और फिलहाल भाई ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है, पर इन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ जगह है बैठने के लिए, कुछ जगह इधर है अच्छी बैठने की, तो भाई ये आराम से भाई खा पी के बैठ जाते हैं, कोई इन्हें दिक्कत नहीं आती है। और ये देखो भाई मैं जैसे इनके बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये सब के सब मुझे घूम घूम के देख रही है कि यार कुछ ले के आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। आ जाओ, क्या बात है। ओए होए होए, ये देखो। तो भाई फिलहाल अभी 2-3 दिन के बाद में फार्म पे आया ना, तो इस वजह से ये सब कुछ यहाँ पे मुझे मिस करते हैं। यहाँ पे देखो भाई हमारे फार्म का भीम बुल, भीम, ओए भीम तो यार बिल्कुल खाने में लगा हुआ और बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। साथ ही साथ गोपी भी भाई बिल्कुल खाने में लगी हुई, ये देखो। और इसकी सींग की रिकवरी अभी धीरे धीरे करके थोड़ी अच्छी हो रही है। और फिलहाल में भाई मैं भीम की बात करता हूँ ना, भाई अर्जुन मुझे हमेशा याद आ जाता है कि यार हमें अपने अर्जुन को इधर कब शिफ्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी दिनों से बोल रखा है कि भाई अर्जुन को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, भीम को अब निकालेंगे। और भाई हमने इसको इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि अभी इसके साथ में गोपी है ना, तो भाई ये आराम से भी इसके साथ में सेटल हो चुका है।
तो इस वजह से भाई अभी हमारी गोपी को कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी हम यहाँ पे अर्जुन को लेके आ जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं भाई अर्जुन इस वाले शेड के अंदर या इस वाले पार्टीशन में अंदर बार बार घूमेगा, क्योंकि वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस वजह से भाई अभी हम अपने अर्जुन को यहाँ पे लेके नहीं आ रहे हैं। फिलहाल भाई भीम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांत है और बहुत अच्छे से रह रहा है। तो थोड़े दिन और हम गोपी के साथ में इसको रखेंगे। जैसे ही हमारी गोपी सही से रिकवर हो जाएगी, उसके सिंग की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसके बाद में भाई इसको भी निकाल देंगे यहाँ से और भीम को भी निकाल देंगे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना अर्जुन और बगलिनो। तो इन दोनों के लिए ये वाला घर बिल्कुल सेपरेट रहेगा और जिनमें इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल भाई मैं भी अपने फार्म पे 2-3 दिन के बाद आया हूँ, तो काफ़ी सारे काम ऐसे रुके हुए पड़े हैं जो कि मुझे करने हैं। फिलहाल भाई हमारे फार्म पे जो प्यारी प्यारी बछड़ियाँ हैं ना, उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो दोनों क्या कर रही, क्योंकि भाई इस साइड आ ही गए हैं तो आपको दिखाई देता हूँ। ओए ये देखो दोनों के दोनों भाई मस्त यहाँ पे बैठी बैठी आराम कर रही है। बाकी चलो मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।